देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत जो है वो मिल गई है, यानी कि अग्रिम जमानत मिली है और कोर्ट ने उन्हें ये भी कहा है कि जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए वह कोर्ट में हाजिर हो, कोर्ट का सहयोग करे और साथ ही देश छोड़कर जाने पर भी रोक लगाई गई है। अगर पवन खेड़ा की बात करें तो पवन खेड़ा पर हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर के जो आरोप लगाए गए थे उन सारे मामलों को लेकर के इन्हें गिरफ्तार किया गया था। यानी कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जो है उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करे। बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। कोर्ट ने खेड़ा को यह भी बताया कि वे कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह अनुमति भी दी कि अगर जरूरत हो तो वह इन शर्तों में और शर्तें जोड़ सकते हैं। साथ ही निर्देश दिया कि जमानत की सुनवाई में पेश किए गए दस्तावेजों या तथ्यों पर ध्यान ना दे। बता दें कि गुरुवार को दोनों पक्षों की ओर से तीखी टिप्पणियों से भरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे एक अभूतपूर्व मामला बताया था और मुख्यमंत्री के लिए व्यंग्यात्मक रूप से अभियोजक के बॉस जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। यह संदर्भ शर्मा की उन टिप्पणियों के लिए था जिन्हें सिंघवी ने कोर्ट में दोहराने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उन्हें अप्रकाशनीय बताया और कोर्ट को केवल इतना बताया कि उनके मुवक्किल को आजीवन कारावास की धमकी दी गई थी। सिंघवी ने कहा था, अगर डॉक्टर अंबेडकर यह कल्पना करते कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी काऊ बॉय या रैम्बो की तरह बोलेगा तो वे अपनी कब्र में करवटें बदलते। सिंघवी ने यह भी बताया था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ज्यादातर आरोप मानहानि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से जुड़े हैं और इनमें से किसी के लिए भी गिरफ्तारी या हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, जैसा कि मांगा गया था। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि मैं अंततः दोषी ठहराया जाता हूं, उसके बाद भी इसमें गिरफ्तारी की जरूरत कहां है? इस मामले में ऐसा क्या है जो बिना गिरफ्तारी के नहीं किया जा सकता? इसके जवाब में मेहता ने जोर देकर कहा था कि खड़गे से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है ताकि उन तस्वीरों और दस्तावेजों के स्रोत का पता लगाया जा सके जिन्हें कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में अपने बयानों के समर्थन में पेश किया था। सॉलिसिटर जनरल के विदेशी तत्वों द्वारा हमारे चुनाव में हस्तक्षेप का स्पष्ट संदर्भ दिया है और यह दावा किया कि खेड़ा फरार थे। बता दें कि खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता के देश छोड़कर भाग जाने का जोखिम है और उन पर धोखाधड़ी और जालसाजी सहित गंभीर आरोप है। वहीं 2 हफ्ते में यह दूसरी बार है जब पवन खेड़ा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। 17 अप्रैल को उन्हें बताया गया था कि कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट बेल पर लगी रोक को नहीं हटाएगी। दरअसल यह मामला 4 अप्रैल को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है जिसमें पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट है। उन्होंने रिंकी शर्मा पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि दुबई में उनकी कुछ आलीशान संपत्तियां भी हैं जिनका खुलासा नहीं किया गया है, जो अमेरिका के किसी राज्य में स्थित एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। शर्मा परिवार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इन दस्तावेजों को AI जनहित मनगढ़ंत बातें बताया था जिन्हें पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप्स द्वारा फैलाया जा रहा है और उसके बाद गुवाहाटी पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं पवन खेड़ा को मिली जमानत के बाद कांग्रेस नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुझे हर्ष है कि पवन जी को राहत मिली है। ये पूरी तरह से झूठा केस है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही रूप से सुन के हमको कल विस्तृत रूप से ये हमको आंतरिक आदेश दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दबाव की राजनीति बंद हो। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि कानून में हम सही हैं। 100 व्यक्तियों का निजामुद्दीन में आना जैसे कोई घोर आतंकवादी घूम रहा है, बिल्कुल निराधार चीज है, गलत चीज है। जिस प्रकार के
ऑफेंसेस बनाए हैं, सिर्फ एक आर्मी को नहीं भेजा गया, लेकिन जो दोष बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, वो बिल्कुल लागू नहीं है। हर प्रकार के प्रावधान डाल दिए हैं। और सबसे अहम मुद्दा कि अगर आपका कोई मानहानि हुई है सोच की, छवि की, तो उसके लिए आप तहकीकात कर सकते हैं। अरेस्ट का, गिरफ्तारी का मुद्दा ही कहां से उठता है? सच जीत गया, झूठ हार गया, न्याय जीत गया, अन्याय और अहंकार दोनों पराजित हो गए। पवन खेड़ा चेयरमैन हैं सबसे बड़े विरोधी दल के। उनके सामने जो तथ्य परोसे गए थे, जो तथ्य थे, वो उन्होंने रखा। अगर गलत था तो जो तथ्य था वो रखना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को अपनी पत्नी के बारे में। आप मुकदमा दायर करके 24 घंटे भी नहीं बीते, अपमानित करने के लिए दिल्ली फोर्स भेज दी, हैदराबाद भेज दी। ये अहंकार है, ये न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश है। हैदराबाद ने, हाई कोर्ट ने इसीलिए तो जमानत दे दी थी, 13 हाई कोर्ट ने। आज उसी को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार अब आसाम में नहीं है। जिस घटिया और सतही भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था, उसकी सिर्फ निंदा ही नहीं की जानी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।